से पहले बातचीत कर लेते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरों की। यूपी और बिहार के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन तक बहुत भारी बारिश की आशंका। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे सावधान रहने की जरूरत। लगातार हुई बारिश से यूपी के पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के पास बने दर्जनों गांवों में बाढ़ आई। सड़कें, खेत खलिहान, लोगों के घर पानी में डूबे। पीलीभीत में मुसीबत बनकर बरसी बारिश, जनजीवन प्रभावित। डीएम आवास, ऑफिसर्स कॉलोनी के भीतर भी पानी। अधिकारियों ने आवास खाली कर होटल में शरण ली। यूपी के पीलीभीत शहर में हर तरफ पानी ही पानी। बाढ़ की वजह से सड़कें बनी तालाब, रोड के ऊपर बह रहा कई फीट पानी। राहगीरों को आने जाने में दिक्कत। भारी बारिश की वजह से पीलीभीत शहर में जगह जगह जलभराव। अंडरपास के भीतर पानी, कई फीट गहरा पानी। लोगों के आने जाने में परेशानी। कई गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हुई। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से घरों के भीतर पानी। जली जीव कर रहे हैं रिहायशी इलाकों का रुख। रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, लोगों में दहशत का माहौल। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से रेलवे पुल को नुकसान। पानी के तेज बहाव के साथ बह गया रेलवे ट्रैक। पुल बहने से रेल ट्रैक नीचे धंसा। बुलंदशहर में भारी बारिश की वजह से जलभराव। पानी में फंसकर स्कूल बस बंद हुई। बस में बच्चे भी सवार थे। मदद के लिए गुहार लगाते दिखे बच्चे। बलरामपुर में खतरे के निशान के पार बह रही है राप्ती नदी। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर है। इलाके के कई गांवों में पानी, खेत खलिहान डूबे। यूपी के बलिया में उफान पर सरयू नदी। बैरिया तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की गिरफ्त में। गोपालनगर टांडी गांव में पानी ही पानी। नदी में समाये लोगों के 6 घर। बलिया में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कई लोगों ने अपने पक्के मकान तोड़कर ईंटें निकाली। ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटें भरकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं लोग। आज लखीमपुर दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शारदा बैराज पर जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। बाढ़ प्रभावितों से बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश। चंपावत से बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर। बनबसा शारदा बैराज में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया। नदी से लगते इलाके में जारी हुआ अलर्ट। बाढ़ की मार झेल रहे उत्तराखंड के खटीमा के कई इलाके। लोगों के घरों में पानी। कई जगह छतों पर शरण लिए हुए हैं लोग। सड़कों पर जलभराव की वजह से आवाजाही में परेशानी। खटीमा में आई बाढ़ की वजह से घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं लोग। रोजमर्रा के कामों के लिए घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी। बच्चे भी नहीं जा रहे स्कूल। पिछले 4 दिन से घरों में कैद हैं लोग। खटीमा में रास्तों पर पानी भरने से नाव के सहारे आवाजाही। मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग सब डूबे। लोगों ने खुद नाव तैयार की। इसी के सहारे आने जाने की मजबूरी। बाढ़ बारिश की कुछ और खबरें हैं, उन्हें भी देखते हैं 9 सेकंड में। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ के पानी में फंसी एक कार। सड़क से गुजरते समय पानी के साथ बहने लगी कार। फायर ब्रिगेड की कर्मियों ने कार को बहने से बचाया। द्वारका में भी बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित। नेशनल हाईवे के ऊपर बहने लगा पानी। जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते नजर आए लोग। शहर में तालाब जैसा नजारा। गुजरात के अमरेली में मूसलाधार बारिश। लोगों की मुसीबत। बरसाती नाले के बहाव में फंसी कार। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। बाइक सवार भी बहने से बचा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सुपौल में हालात बिगड़े। नदी से लगते इलाकों में बाढ़ आई। कोसी बैराज के सारे गेट खोलने से निचले इलाकों में पानी ही पानी। कोसी बैराज से छोड़े गए पानी से नदी के आसपास बसे गांव में बाढ़ आई। सड़कें, रिहायशी इलाके पानी में डूबे। सड़कों से कटा गांव का संपर्क। पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। बिहार के मोतिहारी में सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। नेपाल में हो रही बारिश के चलते वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया पानी। कई इलाकों में पानी घुसा। मोतिहारी के सिकरहना नदी का पानी इलाकों में घुसा, गांव में चला। घर खाली कर ऊंचाई वाले स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। बरसात के मौसम में तंबू में दिन गुजारने को मजबूर है लोग। बिहार के पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। इलाके के कई गांवों में बने बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में डूबा एक स्कूल। गांव को जोड़ने वाले लिंक रोड भी पानी में डूबे। गोवा के कुंकड़ रेल ट्रैक पर पड़ने वाले सुरंग घंटों तक बंद पड़े रहे। सुरंग के भीतर पानी भर गया। पानी और कीचड़। भारी बारिश की वजह से टनल के भीतर पानी।
पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, तो असम और मेघालय में भी आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। असम में बाढ़ की वजह से 7 और लोगों की मौत, बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 79। बाढ़ की वजह से असम के कई जिले प्रभावित, सुरक्षा के लिहाज से कई गांव खाली कराए गए। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरस सकती है आफत की बारिश, अगले 2 दिन अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना, अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीम। दिल्ली में जलभराव पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार को घेरा, बोले नालों की सफाई पर दिल्ली सरकार नगर निगम ने झूठ बोला है। पीएम मोदी यूरोप दौरे पर हैं, इस दौरे से जुड़ी खबरें भी हैं, 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय ऑस्ट्रिया दौरे का आज आखिरी दिन, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता होगी, चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात होगी। वियना में दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। दोपहर 1:45 बजे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रिया और भारत की व्यापारिक बैठक है, शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, प्रमुख लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम के आखिर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, रात 10:25 पर होगा पीएम मोदी का संबोधन, रात 11:30 बजे भारत के लिए रवाना होंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियना पहुंचने पर स्वागत हुआ, होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम गाया। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर की तरफ से पीएम मोदी की मेहमान नवाजी, ऑस्ट्रियाई चांसलर की तरफ से डिनर रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया। मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत, पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद और जंग का मुद्दा, कहा बम बंदूक से बातचीत संभव नहीं है, समाधान हो। पीएम मोदी ने मॉस्को के एग्जीबिशन सेंटर में एटम पवेलियन का दौरा किया, इस दौरान पीएम मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहे। मॉस्को में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा तीसरे टर्म में तिगुनी ताकत से करूंगा काम, भारतीय समुदाय को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मॉस्को के मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, दूसरे विश्व युद्ध में शहीद जवानों को प्रधानमंत्री ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी सांस्कृतिक ग्रुप के कलाकारों से मुलाकात की, कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में परफॉर्म किया था। आइए अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने डोडा के पहाड़ी और जंगलों से घिरे इलाके में आतंकियों को घेरा, रुक रुक कर जारी है दोनों ओर से गोलीबारी। कठुआ पहुंची एनआईए की टीम, आतंकी हमले की जांच में जुटी, घटनास्थल का दौरा किया, आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू के कठुआ जिले के बिलावर में सर्च ऑपरेशन जारी, डीजीपी आर स्वैन जम्मू के एडीजी के साथ घटनास्थल का दौरा करते नजर आए, जिले के पुलिस अधिकारी के साथ अहम बैठक की। कठुआ के बिलावर उप जिले में आतंकियों ने किया था हमला, बरनूड इलाके में सेना के वाहनों को निशाना बनाया था, कायराना हमले में 5 जवान शहीद हुए। कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 सपूत शहीद, आज शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी, टिहरी पौड़ी गढ़वाल में 2 तो रुद्रप्रयाग का 1 सपूत शहीद हुआ। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के रहने वाले 5 जवानों की शहादत। उत्तराखंड में छाई शोक की लहर, सीएम धामी ने कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा, हम उनके सम्मान के लिए सब कुछ करेंगे। रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे शहीद आनंद सिंह, पौड़ी गढ़वाल के थे कमल सिंह और अनुज नेगी, टिहरी गलवाड़ के रहने वाले थे आदर्श नेगी और विनोद सिंह। रुद्रप्रयाग के कांडा में हरदार के रहने वाले थे शहीद आनंद सिंह रावत, शहादत की सूचना मिलते ही ग्रामीण और आसपास लोगों का जमावड़ा लगा, घर का माहौल गमगीन। टिहरी जिले के थाती गांव आदर्श नेगी भी वहां से शहीद हुए, सूचना मिलते ही गांव में छा गई शोक की लहर, 26 साल की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर किया।
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने कराए पीओके के रावलकोट जेल ब्रेक। 20 आतंकी हुए थे इसमें फरार। गाजी शहादत अहमद भी फरार हुआ था। शहजाद के भी भारत में घुसने की आशंका। 14-15 अगस्त से पहले हमले की तैयारी में आतंकी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी जेल से भागे आतंकियों में से करीब 6 आतंकी भारत में दाखिल। 3 बड़े शहरों पर हमले की प्लानिंग है। आतंकी हमले की कांग्रेस ने निंदा की, शहीदों को नमन किया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार गंभीरता से ले इसे, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बयान दिया, संसद में सरकार करती है दावा, जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हुए लेकिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि बीते 7 महीने में जम्मू कश्मीर में 24वां ये आतंकी हमला है। क्यों लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं? सरकार कड़ी कार्रवाई करे, इसकी उम्मीद है। कठुआ आतंकी हमले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, बड़ी बातें हो रही थी, धारा 370 हटाए जाने के बाद हालात सामान्य होंगे। क्या ये सामान्य हालत के लक्षण हैं? राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने एनडीए और इंडिया। आज 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, पंजाब और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार से एक सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में बिहार की रुपौली सीट पर कांटे की टक्कर है। आरजेडी से लोकसभा चुनाव हार चुकी बीमा भारती का मुकाबला जेडीयू के कलाधर मंडल से है। एमपी के अमरावाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के बीच चुनावी जंग है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बढ़ा सकती है मुश्किलें। हिमाचल में सीएम सुक्खू की साख दांव पर। देहरा सीट से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के होशियार सिंह से है। राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त मंत्री के तौर पर आज करेंगी बजट पेश। बोली, सभी वर्गों का ध्यान रखकर बजट बनाया गया है। राजस्थान में बजट सत्र के दौरान हंगामे के आसार। सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम बोले, पिछले बजट में 1% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाई है सरकार। पीएम मोदी आम बजट से पहले कल अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे। आगामी बजट के बीच उनके विचार सुझाव पर बातचीत करेंगे। 23 जुलाई को पेश होगा बजट। केरल पहुंचे जेपी नड्डा, कांग्रेस को बताया परजीवी। बोले, कांग्रेस बैसाखियों के सहारे चलने वाली पार्टी है। बीजेपी की मीटिंग में शामिल होने केरल पहुंचे थे नड्डा। नीतीश कुमार के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिलाई जेडीयू की सदस्यता, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करते नजर आए। रायबरेली के चुरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन किए, हनुमान भगवान की पूजा की, आरती की। रायबरेली में शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता से राहुल गांधी ने मुलाकात की। शहीद अंशुमान की मां राहुल गांधी से बोली, बंद हो अग्निवीर योजना। जमीन की चकबंदी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करने जा रही बीकेयू से जुड़े किसानों से मिले राहुल गांधी। काफिला रोककर सुनी समस्याएं, सपोर्ट करने का वादा किया। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर नहीं थम रही सियासत। बीजेपी की शाजिया एलबी बोली, बंगाल में हिंसा पीड़ित महिलाओं से क्यों नहीं मिले राहुल गांधी। पीएम मोदी को मणिपुर जाने की सलाह पर भड़की बीजेपी। कहीं दूसरों को सलाह देने की जगह कुछ दिन तमिलनाडु में राहुल गांधी को बिताने चाहिए, जहां दलित लगातार मर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का नायब सिंह सैनी सरकार पर वार। बोले, प्रदेश के सारे काम दिल्ली से किए जा रहे हैं, हरियाणा में चल रही है गुरु चेले की सरकार। कन्नौज से बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नेहा त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाए। बोले, शारीरिक आर्थिक शोषण करते रहे हैं सुब्रत। कर्नाटक से बीजेपी सांसद रमेश जिगजियानी ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, दलित विरोधी है बीजेपी, मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं सांसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल महाराष्ट्र के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों, नैतिकता को बढ़ाने पर रखेंगे अपना विचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धिविनायक के दरबार पहुंचा अजित परिवार का परिवार दल। मंत्रियों और विधायकों के साथ अजित पवार ने आशीर्वाद लिया। देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं 9 सेकंड न्यूज में आगे।
बिहार से नीट पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारी। सीबीआई ने नालंदा और गया से 2 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। पेपर लीक गैंग में शामिल होने का आरोप है इन पर। नीट यूजी परीक्षा के मुद्दे पर एनएसयूआई का चंडीगढ़ में प्रदर्शन। राजभवन की तरफ से मार्च करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। हाथरस मामले पर एसडीएम, सीओ सहित 6 अधिकारी सस्पेंड। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम योगी ने कार्रवाई की। एसआईटी रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट, आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया। हाथरस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने 34 चश्मदीदों के बयान लिए थे। चश्मदीदों ने कहा, बाबा ने मन से किया था ऐलान, मेरी चरण की रज लेने से दूर हो जाएंगे सभी कष्ट। पीड़ित परिवार ने उठाए सवाल, अधिकारियों के निलंबन से नहीं बनेगी बात, भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो। बड़े लोग हैं, इसीलिए भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कानपुर के बिधनू करसुई गांव में बने बाबा के आश्रम को लेकर जांच। आश्रम की जमीन को लेकर तहसील स्तर पर जांच करा रहा है जिला प्रशासन। 26 साल पहले कासगंज के आश्रम से भोले बाबा ने की थी शुरुआत। हाथरस की घटना के बाद मंगलवार को आश्रम पर पसरा रहा सन्नाटा। पुलिस और मीडिया से बच रहे हैं बाबा के भक्त। हाथरस में आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, पीड़ित परिवारों को भोले बाबा 1-1 करोड़, सरकार 25-25 लाख रुपए की मदद करे। वोट बैंक के चलते कार्रवाई से बच जाते हैं ऐसे बाबा। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। पीड़ित परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए सीएम योगी से बात करेंगे। दोषी होने पर बाबा पर कार्रवाई होगी। अब आगे है मुंबई हिट एंड रन केस से जुड़ी अपडेट्स 9 सेकंड न्यूज में। हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र और सत्तारूढ़ शिवसेना नेता का बेटा मिहिर शाह 2 दिन के बाद गिरफ्तार। रविवार सुबह स्कूटर को मारी थी टक्कर। घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर मिली थी कार। वर्ली हिट एंड रन केस में मुंबई की अदालत ने कल तक के लिए एक बढ़ाई मियाद। ड्राइवर की हिरासत। आरोपी मिहिर शाह के साथ कार में बैठा था ड्राइवर। वर्ली हिट एंड रन केस में कार्रवाई। जुहू का बार आबकारी विभाग ने सील किया। यहां घटना का मुख्य आरोपी मिहिर शाह आया था। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख का आरोप, 2 दिन के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की वजह से नेगेटिव आएगी शराब पीने की रिपोर्ट। कहा, क्या ये सब उसे बचाने के लिए किया गया? कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, यह पहला केस है जिसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है। किसको बचाने के लिए सब हो रहा है? शिवसेना यूटीबी नेता आदित्य ठाकरे बोले, 60 घंटे बीत जाने के बाद क्यों हुई गिरफ्तारी? यह हिट एंड रन केस नहीं, हत्या का मामला है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर चुका है कोर्ट। नीट परीक्षा विवाद पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है सीबीआई। कोर्ट ने एनटीए से गड़बड़ी का फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी मांगी है। आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 28 जून को दर्ज कराया था मामला। सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट। 12 जुलाई को पेश होने का आदेश। ज्ञान वापी परिसर के वजू खाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष ने पेश की दलीलें। एएसआई सर्वे रिपोर्ट कराने की मांग की गई है। 20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट इसे खारिज कर चुकी है। सत्येंद्र जैन ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। राज्यों की बड़ी खबरें हैं, क्या अपडेट है देख लेते हैं। भोपाल से चलने वाला धार्मिक विभाग का हेड ऑफिस उज्जैन शिफ्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने यह फैसला लिया। अधिसूचना जारी। खुलने वाला है जगन्नाथपुरी का खजाना। न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य सरकार को 14 जून को रत्न भंडार खोलने का प्रस्ताव दिया। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत गुरपतवंत सिंह पन्नू के खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए बैन बढ़ा दिया है। पहली बार 2019 में बैन लगाया गया था। राजस्थान के सीकर में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन। युवाओं ने कलेक्ट्रेट जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दावा, 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं नहीं मिल रही है दाल, सही कीमत बताने पर हंस पड़े मंत्री। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड ने युवक को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज को हिरासत में लिया। फ्यूटेक गेटवे सोसाइटी की मामला। गाजीपुर में नाबालिग माता पिता और भाई की हत्या का आरोपी लड़की से प्रेम संबंध का परिवार कर रहा था विरोध। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का खुलासा, पैसों की लेन देन में मृतक के साथ काम करने वाले पूर्व कर्मचारी ने किया मर्डर। मैनपुरी में पैसे वापस मांगने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप, महिला का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। पीड़िता का आरोप, कहा सुनी हुई तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सलमान के घर हुई फायरिंग मामले में चार्जशीट, मुंबई पुलिस ने अधिकारियों को कहा कि मुंबई के लोगों में लॉरेंस बिश्नोई को अपना डर बैठाना था। गैंग में शामिल होने वालों हर मदद का देता है भरोसा। फिरोजाबाद में सिपाही पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप है। थाने में पीड़िता की हालत बिगड़ी, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। दावा, आरोपी ने थाने में पुड़िया दी, उसे खाने से तबीयत बिगड़ी। यूपी में उन्नाव में दर्दनाक हादसा, दूध कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस, हादसे में 18 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल।